अब बात कानपुर की। यहाँ पर एक दबंग सिपाही बहू के खौफ से उसका पूरा परिवार परेशान है। मामला कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक महिला सिपाही पर खाकी का रौब दिखाते हुए अपने पति को जानवरों की तरह पुलिस चौकी में पिटवाने का आरोप लगा है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स पर उसकी पत्नी का खौफ साफ नजर आ रहा है। दरअसल पेशे से टीचर मनोज की 30 नवंबर 2016 को रीना नाम की महिला कांस्टेबल से शादी हुई थी और शादी के बाद से ही इस महिला बहू के नखरे शुरू हो गए और पति समेत पूरे परिवार पर रौब दिखाने लगी। अक्सर थानों से फोन करवाकर धमकी देना आम बात हो गई थी। सिपाही बहू ने सारे के सारे जेवर अपने कब्जे में ले लिए और जानवरों की तरह फिल्मी स्टाइल में खड़े होकर पति की पिटाई करवाई। मनोज के परिजन अपने इस दबंग बहू की हरकतों से खौफजदा है। हालांकि आरोपी बहू अपने आप को बेकसूर बता रही है। मेरी पत्नी महिला कांस्टेबल है, इलाहाबाद के नवाबगंज थाना में तैनात है और इतना दहशत डलवादी थाने के अंदर हमको जो उन्होंने कहा हमने सब लिख दिया उनके मन के मुताबिक। वो अगर मर्डर का भी करवाते तो हम भी लिख देते। वहाँ पे इतना मारने जा रहे थे हमको। मैं पुलिस विभाग में हूँ। मैं अपने दम पे कमा रही हूँ, खा रही हूँ, अपना गुजारा मैं खुद कर सकती हूँ। ये है कि इंसान अपने सहारे के लिए एक शादी करना जरूरी रहता है। मेरे पिताजी है नहीं 5 साल से। मैंने जैसे तैसे कर्जा लेके मैंने शादी की। मेरा भाई छोटा है, पढ़ रहा है, माँ है, ड्यूटी करती है। इधर उधर से कर्जा लेके हमने शादी की है। शादी करने के बाद इनकी डिमांड है, सोफा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना 5 लाख रुपए दो, हमको 10 लाख रुपए दो, लेके आओ घर से, मम्मी से ये वो। तो आप तो पुलिस में अच्छा खासा कमा रही हैं, तो इनको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब से शादी हुई है तब से मेरा जीना नरक कर दिया इन लोगों ने। सुमित अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद बात करने के लिए। सुमित, पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। पति का आरोप है कि महिला जो है वो परेशान कर रही है, पत्नी परेशान कर रही है, झूठे आरोप में उसे फंसाया जा रहा है। वहीं जब यहाँ पर महिला दारोगा की जब हमने बाइट सुनी, उनका बयान सुना, तो वो कुछ और ही कहती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरा मामला है, दरअसल ये मनोज वर्मा नाम का युवक है जिसकी 30 नवंबर को अभी रीना कश्यप नाम की महिला सिपाही से शादी हुई थी। केवल परिवार का इकलौता बेटा है ये, और इनके जो पिता हैं वो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। तो इनका जो साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने ये सोच करके इनकी 2 बेटियां भी, 3 बेटियां, इनकी 2 की शादी भी कर दी है। तो इनका बस मकसद ये था कि 2 बेटियां हमारी चली गई हैं तो बहू के रूप में एक बेटी आ जाए, और यही सोचकर इन्होंने कुछ बिचवानियों के साथ में मिलकर के ये शादी कर ली। और शादी करने के बाद इनका यही मकसद था कि मेरा बेटा टीचर है और लड़की जो है सरकारी पुलिस में है, तो दोनों मिलकर जो है हंसी खुशी से जिंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से पति की जो हालत है, जो आप देख रहे हैं किस तरीके से, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर हैरानी की बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस ने मनोज को चौकी में बुलवाया, और चौकी में बुलवाने के बाद एक समझौते के लिए बुलवाया था, पति पत्नी के बीच में किसी तरह समझौते के लिए बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जो हैवानियत भरा चेहरा पुलिस का सामने आया है कि उसको इतनी बेदर्दी से मारा। अगर वो चाहती है कि शिकायत दर्ज करनी है तो मुकदमा दर्ज कर सकती थी पुलिस, लेकिन इस तरीके से बर्बरता करके 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। इस पर वाकई सवाल खड़े होते हैं पुलिस का जो रवैया है, क्योंकि महिला पुलिस में है और पुलिस सिर्फ पुलिस की सुन रही है, ना कि पीड़ित पति की सुन रही है। जिस तरीके से पीड़ित रो रो करके अपने दर्द को बयां कर रहा है, वो घर से फरार है, इस समय घर से भागा भागा घूम रहा है। कि उसका ये कहना है कि मेरा सब कुछ लिखवा दो पर मुझे बचा लो, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे प्लीज बचा लो। तो ये आलम है। कहीं ना कहीं मामला जो है, जिस तरीके से पत्नी है, पत्नी के खौफ में पूरा परिवार है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।